बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितरत मौसमी और मजहबी त्यौहार लाती है। ये इन त्योहारों के रंगीन मदोजजर में अपने जलवे बखेरती है। कभी ईद आती है, कभी पर्वतों पर सब्ज आता है, कभी किसी अल्लाह के दोस्त का उर्स आता है। और पाकिस्तान में तो 14 अगस्त तक बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती है। पाकिस्तान के लोग इतने जोशीले हैं कि हर त्योहार को एक खूबसूरत अंदाज से मनाते हैं। फितरत एक दर्स इंसानी बस्ती और इनके बाशिंदों को देती है कि ये हजरत इंसान इन त्योहारों के आने से आपस में मिलजुल कर रहें और राहत महसूस करें। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के 6 अजीबो गरीब त्योहारों के बारे में बताएंगे जो अपना असर पूरे पाकिस्तान पे छोड़ते हैं और उनकी रौनक इस कदर पुरजोर होती है कि पूरी दुनिया में इनका चर्चा रहता है। नंबर 1। नाजरीन, बात शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ईद उल अजहा। दुनिया भर में लाखों गरीब लोग हैं जो अच्छा खाना तो दूर की बात, अच्छे खाने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन ईद उल अजहा यानी बड़ी ईद का त्योहार एक ऐसा ईद है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सबको बेहतरीन और अच्छा खाना मुयस्सर आता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन ये इस कदर अजीब है कि इसमें कोई इंसान कैसी भी हैसियत का हो, उसको एक अच्छा पेट भर के खाना जरूर मिलता है। उसको ना सिर्फ पेट भर के खाना मिलता बल्कि तरह तरह की डिशें भी खाने को मिलती हैं। अगर हम पाकिस्तान में ईद की बात करें तो इसका आगाज यहाँ कलेजी से होता है। इसके बाद तरह तरह की हांडियां पकती हैं, बारबेक्यू होता है, बिरयानियां पकती हैं और पूरा हफ्ता तकरीबा जारी रहती हैं। बकरा ईद, बड़ी ईद, नमकीन ईद या फिर ईद कुर्बान, बहुत से मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाने वाला ये मजहबी त्योहार, हर कोई इस त्योहार का इंतजार करता है। इस त्योहार की शुरुआत कुछ यूं होती है, लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद जानवर कुर्बान करते हैं और फिर उनका गोश्त हर जगह बांटा जाता है और पूरी दुनिया इन खानों में मसरूफ हो जाती है। इसके बाद मजेदार खाने पकते हैं, मजेदार दावतें होती हैं। जैसे जैसे गोश्त आता है इसके हिस्से बनाए जाते हैं, निहारी अलग, कबाब अलग, पाई अलग और इन हिस्सों की सफाई के बाद तरह तरह की डिशें पकती हैं। नंबर 2। सिब्बी मेला। हैरत अंगेज तौर पर बारिश का इनकार करने वाला मेला। नाजरीन, बलूचिस्तान दुनिया का एक खूबसूरत तरीन खिता है और यहाँ के त्योहार भी खूबसूरत हैं, जिनमें सिब्बी मेला भी शामिल है, जहाँ पूरे मुल्क से लोग शरीक होते हैं। तारीखी सिब्बी मेले की वजह से सिब्बी शहर की रौनक इस वक्त बढ़ जाती है। हर तरफ अवाम का एक हजूम नजर आता है। सिब्बी मेले के इख्तिमाम के लिए शहर के साथ ही वसीउ अरीज मखसीस मैदानी इलाके को फिक्स किया गया है, जहाँ पर कई दहाइयों से इस तारीखी मेले का इख्तिमाम होता आ रहा है। तो तारीखी तौर पर इसका जिक्र बलोचों के बड़े सरदार शाकर आजम से मिलता है। सिब्बी मेले का मकसद जानवरों की खरीदो फरोख्ती के लिए मंडी बनाना था, इसीलिए इसको मेला मवेशियां और वासमा भी कहा जाता है। इसका इफ्तिताह स्टेडियम में होता है और कल्चरल शो मुनक्कद किए जाते हैं। हर तरफ हल्ला गुल्ला होता है, लोग हंसते हैं, खेलते हैं और मेल मिलाप का रुझान होता है। याद रखें, ये इस कदर अनोखा मेला है कि जब भी इस मेले की तारीख का ऐलान होता है तो बारिश जरूर होती है, गर्द-ओ-लुद हवाएं चलती हैं या फिर दोनों चीजें यके बाद दिगरे अपना कमाल दिखाती है। इंतजामिया ने मुतअद्दिद बार तारीखों में रद्दो-बदल करके भी देखा, लेकिन जो भी तारीखें मुकर्रर हुई उस दौरान बारिश जरूर हुई। यानी अगर किसी ने बारिश नहीं देखी तो इस मेले में तशरीफ लाए, उसको बारिश देखने को जरूर मिलेगी। नंबर 3। शंदूर पोलो फेस्टिवल। ये एक ऐसा अजीबो गरीब फेस्टिवल है जो दुनिया के बुलंद तरीन मैदान में लगाया जाता है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। हर साल मुनक्कद किए जाने वाला शंदूर पोलो फेस्टिवल की तारीख इंतहाई अहमियत की आमिल है, जो 7000 मीटर से जायद की बुलंदी पर मुनक्कद होता है। तकरीबात में तवज्जो के लायक पैराग्लाइडर्स होते हैं जो इस कदर बुलंदी पर जाकर करतब दिखाते हैं कि दुनिया अश अश कर उठती है। इस फेस्टिवल की वजह से वादी शंदूर में 12,500 फुट की बुलंदी वाले दिलकश मकाम पर एक आरजी सी खैमा बस्ती आबाद हो जाती है। शंदूर की वादी अपनी चारों जानब चट्टानों और झीलों की वजह से इंतहाई दिलकश मकाम है। इस अमर के बावजूद बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पोलो में हिस्सा लेना खतरनाक हो सकता है और आपकी जान भी ले सकता है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया इस मेले में शिरकत के लिए भागी चली आती है। नंबर 4। 14 अगस्त। ये एक ऐसा त्योहार है जो हर पाकिस्तानी मनाता है। इसको यौम आजादी भी कहा जाता है। इस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था। अब पाकिस्तान किस तरह आजाद हुआ था, कौन कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ी, ये किसी को याद आई या ना आई, लेकिन यौम आजादी एक त्योहार बन चुका है जो सरकारी सतह पर और कौमी सतह पर दोनों सतह पर मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पाकिस्तानी अवाम इस रोज अपना कौमी परचम फजा में बुलंद करते हैं और अपनी कौमी मौसनों को कराजे तहसीन पेश करते हैं। पूरे मुल्क में सरकारी और नीम सरकारी अमारात भी सबस हलाली परचम से लैस होती हैं। लोग सड़कों पर निकलकर यौम आजादी का जश्न मनाते हैं और अपने आजाद होने की खुशी का इजहार करते हैं। ये एक ऐसा दिन है जिसका बच्चों और नौजवानों दोनों को इंतजार रहता है, क्योंकि लोग घरों, छतों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों हर चीज को सजाना शुरू कर देते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। बच्चों के स्कूलों, कॉलेजों वगैरह में भी खास प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा सड़कों पर खूब हल्ला गुल्ला होता है और इस दिन की तकरीबात बहुत ही जोशो खरोश वाली होती है। नंबर 5। नौरोज फेस्टिवल। ये एक अजीब किस्म का सकाफती त्योहार है जो बहार के मौसम की आमद पर मनाया जाता है। याद रखें, ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और दीगर मुल्कों में भी मनाया जाता है। नौरोज मशरकी एशिया और कई दीगर ममालिक नए साल के तौर पर मनाते हैं। इस त्योहार पर लोग दस्ती संतों, कलीनों, रिवायती गजाओं और खानों के स्टॉल लगाते हैं। ये सदियों
पुराना त्योहार है। कई सालों से इस खित्ते के लोग इसको मनाते आते हैं। कहा जाता है नौरोज का मतलब है नया दिन, और ये बुनियादी तौर पर एक ईरानी त्योहार है जो अमूमन 21 मार्च या इससे पिछले या अगले दिन मनाया जाता है। सूरज के खत्ते इस्तवा समावी को अबूर करने और दिन रात बराबर होने के लम्हे पर ये हर साल शुमार किया जाता है और खानदान रसूमात अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। यानी ये त्योहार किसी एक फर्द नहीं बल्कि एक पूरी कौम और कबीलों का त्योहार है। नौरोज की एक दिलचस्प रस्म ये है कि लोग साल के आगाज पर अपने घरों में एक मखसीस दस्तरख्वान बचाते हैं जिस पर साख्त मुख्तलिफ अशिया रखी जाती हैं जिनका नाम तारुफ तहज्जी के मुताबिक सीन से शुरू होता है। इस रस्म को इसी वजह से हफ्ते सीन का नाम भी दिया जाता है। आम रोज पर ये 7 अशिया सेब, सब्ज़घास, सिरका, गंदुम से तैयार शुदा एक गजा, समनू, पीर संजदा, बेर संजद, सिक्का और सैर यानी लहसन, इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा समाग, सियाग दरख्त का फल भी इसमें रखा जाता है। ये मसूर के दाना के मुशाबा छोटे या कदरे छोटे होते हैं। ये इस कदर अजीब त्योहार है कि आप यहाँ पर आते हैं आपको एक नई सकाफत देखने को मिलती है। नंबर 6, उर्स दाता गंजबख्श। तरीक़दान कहते हैं कि अगर बरे सगीर में इस्लाम की किसी ने बुनियाद रखी तो वो हजरत अली हजवेरी अल मरूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने बरे सगीर खित्ते में ऐसी इस्लाम की बुनियाद रखी कि आज बरे सगीर इस्लाम से कचाकच भरा नजर आता है। हत्ता कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में करोड़ों लोग मुसलमान हैं। हजरत दाता गंजबख्श अलैह रहमान ने लाहौर से इस्लाम की एक ऐसी इब्तदा की कि देखते ही देखते इस्लाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया और लाखों करोड़ों लोग मुसलमान हो गए। यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में 50 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साल पहले लाहौर तशरीफ लाए और तबलीग शुरू की, और आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आज तक हर साल यहाँ उर्स मुनक्कद होता आता है। उर्स इस कदर शानदार होता है कि लाखों लोग इनके दरबार पर हाजिरी के लिए आते हैं और ये पूरी दुनिया से आते हैं। इस दौरान रौनक भी पुरजोर होती है। हर साल सफर के महीने में उर्स शुरू होता है जो 3 दिन से लेकर 5 दिन तक चलता है। दुनिया भर में बहुत सी मुस्लिम शख्सियात इस दरबार पर हाजिर होती हैं। ज्यादातर सैयद हज़रात इस दरबार पर हाजिरी देना पसंद करते हैं और इनके अलावा लाखों हजारों लोग इनके मेले में शरीक होकर अपनी अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। आपको इस मजमे को देखकर एक अजीब सी कैफियत महसूस होती है। लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ अकीदत के लिए इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा हर तरफ रौनक होती है। स्ट्रीट फूड के तो क्या कहने, यहाँ तरह तरह के स्टॉल लगते हैं, स्ट्रीट फूड मिलता है और बहुत सी दीगर सकाफती अशिया भी देखने को मिलती हैं। ये मेले और उर्स लोगों को, इसी वजह से लोग कहते हैं कि ये मेले और उर्स लोगों को आपस में जोड़ते और मोहब्बत का दर्स देते हैं। यहाँ पर खुशियों के शादियाने बजते हैं और मोहब्बतें रक्स करती हैं। नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के 6 मशहूर लेकिन अजीबोगरीब त्योहार जो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, अपनी अलग सकाफत रखते हैं। आप इन त्योहारों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। नाज़रीन, ये थे 6 खूबसूरत त्योहार। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।